हम अक्सर तालिबान के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि आखिर तालिबानी है कौन और ये क्या चाहते हैं। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका मतलब है विद्यार्थी या स्टूडेंट। आपको हंसी आ रही होगी कि ये आतंकवादी स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। ये ऐसे छात्र हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। कट्टरपंथ का मतलब होता है अपने इस्लाम धर्म के लिए ये लोग अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी को तालिबानी संगठन में भर्ती होना है तो उसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ाई करनी होगी। ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है इन मदरसों में जहां से लोग सीधा हथियार उठा लेते हैं? मदरसों में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती जहां से आप अपना फ्यूचर और करियर बना सके। वहां पर सिर्फ इस्लामिक धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। जहां जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत ही कड़े नियम और रूल्स बनाए गए हैं। तो चलिए कुछ रूल्स आप भी जान लीजिए। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को इफ़ेक्ट किया, जिसमें अफ़गानी महिला को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता है। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला या लड़की को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर पाबंदी है। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मार दिया जाता है। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बड़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सबसे बड़ा धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही माना था। दुनिया समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है और तालिबान अपने आप को और इस्लाम धर्म को पुराने ज़माने में लेकर जा रहा है। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में अमरीकी सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थीं। इस आंदोलन में तालिबान चाहता था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब से आता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के ज़्यादातर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद ये गायब हो गए, पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई हैं। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। उसका घोर कट्टरपंथी चेहरा तब दुनिया के सामने आया जब साल 2001 में उन्होंने सेंट्रल अफगानिस्तान में प्रसिद्ध बामियान की बुद्ध मूर्तियों को बम से उड़ा दिया। इस वाक़ये की पूरी दुनिया में निंदा हुई। तालिबान के उभार के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन वह इससे इनकार करता आया है। लेकिन ये पक्की बात है कि जो अफ़गानी शुरुआती दौर में तालिबानी आंदोलन में शामिल हुए, उनमें से ज़्यादातर ने पाकिस्तानी मदरसों में शिक्षा पाई थी और पाकिस्तान ही वह आखिरी देश भी था जिसने तालिबान से अपने कूटनीतिक रिश्ते ख़त्म किए। हालांकि बाद में तालिबान ने पाकिस्तान में भी कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। उसकी सबसे बड़ी घटनाएं साल 2012 से 2013 के बीच की हैं, जब मिंगोरा में स्कूल से घर जाती बच्ची मलाला यूसुफजई को तालिबानियों ने गोली मार दी थी। एक और हमले में उन्होंने पेशावर के एक स्कूल में बच्चों का नरसंहार किया, जिसमें 148 लोग मारे गए। हालांकि इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफ़ी कम हुआ। अमेरिका ने भी कई पाकिस्तानी तालिबानी नेताओं को ड्रोन हमलों में मार गिराया। तालिबान के बुरे दिन तब शुरू हुए जब अलकायदा ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को शरण देने का आरोप लगा। 7 अक्टूबर 2001 से अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले मिलिट्री संगठन ने अफगानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। दिसंबर के पहले हफ्ते तक तालिबानी सत्ता उखड़ चुकी थी। जबरदस्त ऑपरेशन के बावजूद तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन के साथ कई बड़े तालिबानी नेता अफगानिस्तान से भाग गए।
अमीर अल मोमिनीन, जो कि तालिबानी संगठन का सबसे बड़ा नेता है, जो राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का काम संभालता है। फिलहाल इस पद पर मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा है। यह पहले तालिबान का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। इसके 3 सहायक हैं। राजनीतिक सहायक मुल्ला अब्दुल गानी बिरादर, जो अखुंदजादा का राजनीतिक सहायक है। तालिबान का उपसंस्थापक और दोहा के राजनीतिक कार्यालय का हेड भी है। फिलहाल तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब इस पद पर है। अब शहरों में बड़े हमले करने के बजाय वह सामान्य नागरिकों को निशाना बना रहा है। इसके तहत वह पत्रकारों, जजों, शांति कार्यकर्ताओं, शक्तिशाली पदों पर काम कर रही महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी और कॉमेडियन नजर मोहम्मद की हत्या की दुनिया भर में आलोचना हुई है। इन हमलों से साफ है कि तालिबान ने सिर्फ अपनी रणनीति बदली है, उसकी कट्टरपंथी विचारधारा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। स्कूली ज्ञान और नैतिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण इन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है और न ही कोई एजुकेशन, इसलिए ये लोग आतंकवादी बनने के लिए मजबूर हैं और शुरू से इन्हें यही सिखाया जाता रहा है। आज भी हर देश में इस्लाम धर्म को बदनाम करने वाले लोग रहते हैं जिनकी सोच इसी तरह की है। धर्म को किसी के पैर की जंजीर बनाना सही नहीं है। ऐसे धर्म को छोड़ देना ठीक है जिसमें किसी को नर्क से भी ज़्यादा यातनाएं दी जाती है। अगर आप किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो किसी की ज़िंदगी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।